हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके अपने महादेव की दीवानी चैनल में। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप नवरात्र के दिनों में, शारदीय नवरात्रि के दिनों में क्या चीज़ आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में नवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और शारदीय नवरात्रि का दिन माता रानी के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित करता है। शारदीय नवरात्रि के दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माता रानी भी नाराज हो जाती है, तो माता लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं पहली गलती के बारे में नवरात्रि पर जो नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती करता है या किसी भी मांस मदिरा का उपयोग करता है, व्यक्ति के साथ ऐसे लोगों को आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करे और ना ही अपने घर के किसी सदस्य को करने दे। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। ऐसे में शुभ एवं मंगलकारी दोनों पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बार शारदीय नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक ही दिन नहीं किया जाता, आपको कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के दिन किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए शारदीय नवरात्रि पर पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। शारदीय नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। शारदीय नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें, घर से अशांति चली जाएगी, माता रानी नाराज नहीं होगी। ऐसे घरों को छोड़कर माता रानी नहीं जाएगी जहां पर क्लेश होता है। तो आप अपने घर में क्लेश ना करें जिससे कि माता रानी आपके घर को छोड़कर नहीं जाए। और हाँ, एक काम और नहीं, नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला कपड़ा माना जाता है ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक में जुड़ा माना जाता है। इस दिन साधक को सफ़ेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। माता रानी का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनना चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, शारदीय नवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। शारदीय नवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं होता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन होता है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। अपने माँ और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता है। स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। नवरात्रि पर बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। बच्चे नवरात्रि पर बाल और नाखून काटने से बचें और नवरात्रि में बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है और शरीर को पवित्र करना एक दिन के उद्देश्य विपरीत है। माता रानी के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए, इसलिए इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सरसों के तेल का दान करने से शनि ग्रह कमज़ोर होता है और साथ ही लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं दान करनी चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज़ जैसे कि प्याज, लहसुन हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आपके घर में प्रवेश लक्ष्मी नहीं करेगी अगर आप ये तामसिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे। इसलिए शारदीय नवरात्रि के दिन यह प्रथा विशेष रूप से की जाती है ताकि घर में दरिद्रता ना आए और एक
बात लोग और पूछते हैं वह यह है कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, घर में लक्ष्मी इसलिए नहीं आती कि घर में महिलाओं का सम्मान न करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर आप घर में महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि महिलाएं खुद लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। बहुत लोग अपने मुंह के कारण टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहाँ देवी देवता का वास नहीं होता, घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट गई है या फोटो फट गई है तो उसे मिट्टी में दबा दिया या प्रवाहित कर दिया। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, दुर्गा माँ को नवरात्र में कौन सी चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीज़ भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और चढ़ानी चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को यह चीज़ कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी ज़िंदगी बर्बाद रहोगे। ज़िंदगी भर रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि व श्रद्धा या सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल भी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ की पूजन से हम नारियल इस्तेमाल करते हैं और इस समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा और एक सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माँ रानी के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल ही चढ़ाया जाता है। नारियल को अर्पित करें और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। शारदीय नवरात्रों में दुर्गा माँ की कलश स्थापना करते समय छोटा वाला या और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। नारियल को कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार को नारियल रखा जाता है, तब ही व्रत और पूजन पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा माँ के सामने नारियल को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे माता रानी को रुष्ट हो जाती हैं। तो भक्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।